बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दीन इस्लाम की मालूमात में आप सबको खुश आमदीद। बीवी के हकूक़। शादी के बाद औरत की ज़िंदगी की खूबसूरती ये है कि उसका शौहर उससे प्यार करता हो, उसकी इज़्ज़त करता हो और करवाता हो। अगर ऐसा नहीं तो इसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। फिर वो दूसरों की ज़िंदगी जी रही है, शायद अपने ससुराल की, अपने शौहर की, अपने बच्चों की। इसकी अपनी ज़िंदगी इतनी ही है। शौहर की मोहब्बत ही तो औरत की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। शौहर की तरफ से मिली हुई इज़्ज़त ही इसमें जीने की उमंग और ख़ुद एहतमादी पैदा करती है। अगर इसे अपने शौहर से मोहब्बत और इज़्ज़त नहीं मिली तो उसे ज़िंदगी नहीं मिली, उसे जीते जी मार दिया गया है। उसे ज़िंदा दरगोद करना कहते हैं। मैंने उन औरतों को चलते हुए देखा है जिनके शौहर उन्हें मोहब्बत और एहतराम देते हैं। उनकी बात ही कोई और है। उनके चलने फिरने, उठने बैठने का अंदाज ही निराला होता है। उनकी बातों में शौहर की मोहब्बत और एहतमाद होता है। और मैंने उन औरतों को चलते देखा है जिन्हें ना शौहर की मोहब्बत मिली, ना तवज्जो, ना इज़्ज़त और ना एहतराम। चलती फिरती रूहें नज़र आई मुझे, बेजान जिस्म। वैसे मैं एक चीज़ समझने से कासिर हूँ, बहुत कोशिश की, समझ नहीं आ सकी। आप अपनी बीवी को अपने माँ बाप के सामने बोलता पसंद नहीं करते, ना करें। आप अपने बहन भाइयों को इग्नोर नहीं कर सकते, ना करें। आप उसे आमदनी की सारी तफसील नहीं दे सकते, ना दें। आप उसके घर वालों को सर पर नहीं बिठा सकते, ना बिठाएं। लेकिन ज़ुबान के तीर चलाकर बेइज्जती करने का अख्तियार कहाँ से मिल जाता है आपको? आप ये सारे काम ना करें, लेकिन मोहब्बत और इज़्ज़त दें, जो कि बीवी का शरई हक है। इसमें कोई शक नहीं कि आप ऐसा कर सकते हैं। अपनी बीवियों के साथ ऐसा सलूक करें जैसा कि आप अपनी बेटियों के साथ होता हुआ देखना चाहते हैं। मत भूलें, आपकी बीवी आपका बातिन है, आपका लिबास है, आपकी हराम हो हलाल में तमीज़ है। उसे अजियत ना दें, उसकी दिल आज़ारी ना करें। बीवी के लिए अपने घर वालों के मुकाबले में जितना हो सके हिम्मत और हौसला बर्दाश्त से काम लें। खुदा की रहमत से मायूस ना हों, लेकिन बीवियों के हकूक़ के मामले में अल्लाह के गज़ब से भी डरें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।